नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम लाभ हानि पर आधारित न्यू पैटर्न और कठिन कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनते ही बनते हैं। इन सवालों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल यह कहता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। आइए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्रय मूल्य है 8 हो जाएगा और विक्रय मूल्य हमारा 9 हो जाएगा। जब किसी वस्तु को हम 8 रुपये में खरीदते हैं और 9 रुपये में बेचते हैं तो लाभ हमारा हो जाएगा 1 रुपये का। 1 रुपये हमारा लाभ हो जाएगा। और दोस्तों, लाभ और हानि हम जानते हैं हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो, यह दोनों हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। आइए दोस्तों, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा 1/8 गुणे में 100 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 8 है। तो दोस्तों, 1 का 100 में गुणा करेंगे तो 100 मिल जाएगा और बटे में 8। जब 8 से हम 100 को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों हमें यहाँ पे भाग करने पे 12 सही 1/2 मिल जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर 12 सही 1/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कैलकुलेशन आपको यहाँ भी करना होगा और एग्ज़ाम हॉल में भी करना होगा। वहाँ पे आपको कोई भी कैलकुलेशन गुणा भाग करना नहीं बताएगा, ये आपको करना होगा। आइए दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, विक्रय मूल्य 9,600 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आइए दोस्तों, सवाल को सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य हमारा 8,000 रुपये है और विक्रय मूल्य हमारा 9,600 रुपये है। 9,600 लिखेंगे। 9,600 से जब हम 8,000 माइनस करेंगे, 8,000 में कोई भी वस्तु हमने खरीदी है और 9,600 में बेची है, तो लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो हमें 1,600 रुपये मिल जाएगा। अब दोस्तों, हमें लाभ निकालना हो या हानि ज्ञात करनी हो तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 1,600 बटे में 8,000 लिखेंगे और गुणे में 100। अब सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 8 से 16 2 बार में कट जाएगा, 2 और 1 जीरो है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर 20% मिल जाएगा। 20% हमारा राइट आंसर है। दोस्तों, यदि आंसर हमारा प्लस में आता है तो लाभ होगा और यदि आंसर हमारा माइनस में आता है तो हानि होगी। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, सवाल कहता है 12 कलम का क्रय मूल्य 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात करो। आइए दोस्तों, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है, इस कॉन्सेप्ट में विपरीत हो जाता है, विपरीत होता है। दोस्तों, जो क्रय मूल्य होता है वह विक्रय मूल्य हो जाता है और जो विक्रय मूल्य होता है उसे हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य हमारा 10 हो जाएगा और विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 12। दोस्तों, कोई भी वस्तु हमने 10 रुपये में खरीदी है और 12 रुपये में बेची है, तो लाभ ज्ञात करने के लिए हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। तो लाभ बराबर हमें 2 मिल रहा है, तो 2 लिखेंगे। अब दोस्तों, हमें चाहे लाभ ज्ञात करना हो या हानि, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हम 2/10 लिखेंगे और गुणे 100। तो हम यहाँ पे 2 × 100 और बटे में 10 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 2 से 10 में हम मल्टीपल करेंगे, जब गुणा करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। तो दोस्तों लाभ बराबर 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करनी है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कन्फ्यूजन हो जाता है और विद्यार्थी गलत आंसर टिक कर देते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। यदि एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीदता है, 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, व्यापार में लाभ या हानि ज्ञात करो। आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारे संतरे हैं, यहाँ पे हम संतरे लिखेंगे और यहाँ पे मूल्य लिखेंगे। तो दोस्तों 11 संतरे हैं, 10 रुपये में खरीदे हैं तो 10 रुपये लिखेंगे, और 10 संतरे हैं 11 रुपये में बेचे हैं तो 11 लिखेंगे। अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम 11 × 11 लिखेंगे, माइनस 10 × 10 लिखेंगे और बटे में 10 × 10 और गुणे में 100। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और आप जानते हैं 11 की गुणा जब हम करते हैं तो हमें 121 मिलता है। माइनस में 10 की गुणा करेंगे तो हमें 100 मिलेगा और 121 से जब हम 100 माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमें 21 मिल जाएगा। 21 हमें प्लस में मिल रहा है तो सीधी सी बात है लाभ होगा। तो लाभ बराबर 21% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं और हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जब हमारा आंसर प्लस में आएगा तो लाभ होगा और आंसर माइनस में आएगा तो हानि होगी। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये है। यदि वस्तु के नगद भुगतान पर 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वैसे हम ट्रिक और शॉर्टकट का यूज नहीं करते हैं। दोस्तों यदि सवाल में अंकित मूल्य दिया हो या फिर क्रय मूल्य दिया हो या फिर एमआरपी दिया हो, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों यहाँ पे 20% छूट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे 100 माइनस 20 करेंगे तो हमें 80 मिलेगा और अंकित मूल्य 1800 रुपये की बात हो रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे 1800 × 80 लिखेंगे और बटे में 100। अब सवाल को सॉल्व कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 180 का जब हम 8 में गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमें 8 का 0 मिल जाएगा और 8 अट्ठे 64 का 4 मिल जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा। 8 एकन 8 और 6 14 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा 1440 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लाइक और शेयर का कोई मैटर नहीं है। आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है, चीज़ें निःशुल्क मिलेंगी। किसी भी भाई बहन को गणित में डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सभी भाई बहनों से हमारा निवेदन है, यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य भेजें ताकि हम और भी बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा सकें।
सभी भाई बहनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद।